डायरेक्टर ने पूरा बोझ दुर्गा उर्फ सरवरी के कंधों पर डाल दिया कि परिवार तुम्हें एक करना है। सरवरी उर्फ दुर्गा ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आलिया उर्फ सीता से कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब ये बात सीता को कहाँ हजम हुई। कहा तो सही था पर गलत टाइम पे कहा था। तो आलिया ने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं कैसे मान लूं जो है तू मेरी बहन है। पूरी फैमिली को फोटो देखने के बाद भी कैसे मान ले कि ये बाप है और ये बहन है। ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आलिया ने होश संभाला तो फतेह को पाया। आलिया एक ऐसा इंसान को बाप मान रही थी जो हिंदुस्तानी भी नहीं था, बस हिंदुस्तानी होने का नाटक आईडी में हेर फेर करके इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसा और हिंदुस्तान की बच्ची को मोहरा बनाकर हिंदुस्तानियों का ही कत्लेआम करवा रहा था, सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए और अल्फा मिशन को आगे पाकिस्तान तक ले जाने के लिए। फतेह जो कभी फतेह न कर पाए, सुपर सोल्जर बनाना था, साइड इफेक्ट का शोरूम नहीं बनाना था। मैंने ये सीन में नोटिस किया कि मुझे ये किसी एंगल से आलिया क्यों नहीं लग रही है, कोई बताएगा भी। हाँ तो वेलकम टू द अल्फा, जो कि प्रेरित है हॉलीवुड की ब्लैक विडो से। सेम सीन सेम प्रोजेक्ट। मजे की बात यह है कि जिस प्रोग्राम को फतेह ने इंडिया में फैलाने और इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान के लिए सबसे सिग्नेचर लिए और इसमें अनिल कपूर खुद शामिल थे। अल्फा प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अनिल साहब को क्या पता था कि ये साइड इफेक्ट मेरे ही परिवार पर अटैक करेगा। रिजल्ट इतना खतरनाक होगा इसका अंदाजा तो था ही नहीं। शुरुआत होती है उनकी वाइफ से। पेट में 2 बच्चे पल रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि अनिल की वाइफ को हार्ट डिसीज है, इसलिए आपके पास अभी भी वक्त है। स्टार्टिंग के 3 महीने प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन करा सकते हो। दिस इज द बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन। यही वो ऑप्शन था। अनिल साहब कहते हैं कि ठीक है निकाल दो, फेंक दो साले बच्चों को। बच्चों का क्या है, बच्चे तो फिर भी मिल जाएंगे, लुगाई थोड़ी मिल जाएगी। मौत से डरती तो फौजी से शादी नहीं करती। हाँ ये हुई ना जनानी मर्दों वाली बात। मौत से डरती तो तेरे जैसे 7 साल के बुढ़े फौजी से शादी थोड़ी करती, किसी से कर लेती। तेरे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में अब डिसीजन ले चुका है कि अब कह दिया ना, डिसीजन ले चुकी है, उसका दिल डिसीजन ले चुका है। जिद्दी लड़कियां ही दुनिया बदलती है विकराल। जिद्दी लड़कियां दुनिया के साथ साथ घर परिवार को और यहाँ तक कि अपने पति को भी बदल देती हैं। इस बच्चे ने हमें चुना है। उस ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। बच्चा थोड़ी कहेगा कि ऊपर वाले तू उसके पेट में जन्ना। लेकिन अनिल की वाइफ अबॉर्शन कराने से मना कर देती है। वो कहती है बच्चे ने हमें चुना है और बहुत बार ट्राई करने पर हमें औलाद जैसी नेमत मिली है, तो हम इनकी हत्या तो नहीं करने देंगे, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। वरना बहुत बड़ी दुनिया है, किसी की माँ के पेट से जो है जन सकता था। साला पोता पोती खिलाने के दिनों में ये खुद के बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्या जमाना आ गया भाई। फिर क्या दे दिया अल्फा इंजेक्शन, हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी बच्चा पैदा करने में। हाय हाय मुस्कान तो देखो, क्या मुस्कान है रे तेरी। बाप बनने में इतनी खुशी होती है, मुझे आज पता चला। तभी तो सोचूं ये आजकल के लौंडे इतनी तेज क्यों हैं। 6 सोल्जर अल्फा दिया गया, जिसमें से 3 की राम नाम सत्य, पर क्यों हुआ ये सब? क्योंकि ब्रेन में ब्लड जाने से मौत हो गई। ये तो शुरुआत है अल्फा सीरम की। अल्फा सीरम को बनाया था ताकि सोल्जर एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर, योद्धा, शक्तिशाली, पावरफुल बने, लड़ने की क्षमता बढ़े, जल्दी ना मरे, इंजरी को फास्ट हील किया जा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत शॉकिंग और डेंजरस थे। अब अनिल साहब भागे क्योंकि उन्हें याद आया कि वो अपनी बेगम को अल्फा दे करके आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ भी इस दुनिया से अलविदा कह गई हो। अरे साहब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई, हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो करना, सिर्फ देख तो रहा है। कौन सा तेरे हाथ पकड़ करके बैठा है। आपने जानकी मैडम को अल्फा सीरम दे दिया। लो आ गया जले में नमक छिड़कने के लिए। अरे दे दिया फतेह साहब, दे दिया। आपने उन्हें मार डाला। क्या सुख बोल यार, कमबख्त इंसान। ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसे बोलता है क्या? अल्फा पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का हक है। अबे ये क्या बक रहा है? भारत सरकार का हक है तो भारत सरकार पर भी तो भारत की पब्लिक का हक है ना। मुझे पता है, तुझे भी पता है कि जानकी नहीं बचने वाली, क्योंकि अल्फा सिर्फ सोल्जर के लिए बनाया गया है। तो फिर तूने बच्चों को टेस्ट कैसे कर लिया? आपके बच्चे के रगों में अल्फा सीरम दौड़ रहा है। बच्चे की रगों में बाप का खून दौड़ने की जगह अल्फा सीरम दौड़ा दिया भाई ने। वाह, सुना ना तुमने? तुम्हारे बेबी अब तुम्हारा, यानी कि माँ बाप का कोई हक नहीं है, उस बेबी पे सरकार का हक है। सरकार जो चाहे वो करेगी। भूल जाओ अपने बच्चे को। इतनी देर में आ गई कहने आई एम सॉरी, हम जानकी को नहीं बचा पाए। ये बात तो पहले ही पता थी, अब क्या बोलने आ गई तू कि ये सब ड्रामा होने वाला है। फिर क्या, बच्चे को ले गए, एक को दिखाया एक को नहीं, बच्चे को हेरा फेरी करके चिपका दी एक बेटी अनिल साहब को।
भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया, एक तू ले जा और एक फतेह रखेगा। एक बच्चे की खातिर गन तान दी भाई साहब ने। बिहार आर माई बेबी। अरे क्यों इतना बवाल मचा रहा है एक बच्चे के लिए? मिल जाएगी तेरी बच्ची, कहीं नहीं गई। मुझे आज भी आप जैसे फौजी की कदर है। कदर लो भाई, लो पूरी पूरी की पूरी लुगाई छीन ली, फिर एक बच्ची भी ले ली और फतेह साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे फौजी की कदर है। वह वाह क्या बात है, अच्छा ड्रामा कर लेते हो साहब। आलिया की माँ का नाम जानकी था तो फतेह साहब ने आलिया का नाम सीता कंसीडर किया जाता है, जो कि पवित्रता, धैर्य, त्याग और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे आदर्श, करुणा से निष्ठा और साहस का प्रतीक है। इसे कहते हैं परफेक्शन। एक ही बार में टारगेट फिक्स हो गया ना, काम तमाम, हो गई शुरुआत। मजा तो अब आने वाला है, लगा दिया अल्फा का ठप्पा। इसी से तो असली सोल्जर वाली शक्तियां आएंगी। अभी तक कहाँ थे भाई साहब ये अल्फा प्रोग्राम? ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा। हर शहर में जंगल में मुझे तो नजर नहीं आता, और जंगलों पर राज करेगा अल्फा। फिर शेर कहाँ राज करेगा, तेरे बाप के घर में? थैंक्स। ब्रेकफास्ट नहीं किया यार। अच्छा कर लिया ना ब्रेकफास्ट, टाटा बाय बाय। अब ऊपर जाकर के करियो ब्रेकफास्ट। आलिया भट्ट का एक्शन ठीक है, बट डायलॉग मुझे कुछ खास नहीं लगे। आलिया को कहीं 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 ऐसा दिखाया गया है कि सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये आलिया है या फिर कोई और। अगर आपने नोटिस किया हो तो कमेंट में बताओ। देश के साथ गद्दारी करें या ना करें, फतेह साहब को जरूर करेगी। मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगा और तू फांसी चढ़ेगा। फांसी का फंदा तो बनता है। अनिल साहब फतेह साहब से कहते हैं कि अल्फा प्रोग्राम 20 साल पहले ही बंद किया जा चुका था, फिर तू कैसे चला रहा है? अरे साहब, जो बंदा जर्रार खान से फतेह सिंह रघावत बन सकता है तो अल्फा प्रोग्राम चलाना कौन सी बड़ी बात है? अनिल साहब कहते हैं ये सब मैं बंद करा के रखूंगा और तेरी हर एक सच्चाई को पब्लिक और गवर्नमेंट के सामने लाऊंगा ताकि पता चले। मैं एक्सपोज करके रहूंगा। और आपने ऐसा किया था तो अपनी बीवी खो दी थी, इस बार कहीं अपनी बेटी। फतेह साहब कहते हैं कि एक बार गलती तो तूने करके जो है अपनी लुगाई को खो दिया है, अब ऐसी गलती मत करना। इस बार गलती की तो तू अपनी बेटी को भी खो देगा। You're the best father in the world. अरे मैडम, दुनिया का हर बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही तो होता है। इतना महान काम कौन सा कर दिया तुम्हारे फादर ने? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। अनिल साहब तुमने दुर्गा को ट्रेंड कर दिया, नहीं तो एक पल में टिक नहीं पाती। छुपाकर मेरी जान बचाई। हमेशा सोचती थी कि उसका ये कर्ज कैसे रिपे करूंगी। कर्ज कैसे अदा करेगी? अरे पिट के अदा कर लियो कर्ज। इतनी मार खाने के बाद भी कर्ज अदा ना हो तो फिर क्या होगा? भगवान ही अदा कर सकते हैं, तुम्हारे बस की तो है नहीं। ठीक है, तुम्हारा अपनी फैमिली यानी कि दुर्गा अपनी फैमिली बनाने के चक्कर में थी और ये ट्रैक करके कश्मीर उसी के घर में पहुंची जहां दुर्गा और उसके फादर अनिल साहब रहते थे। दुर्गा सोच रही थी परिवार बनाने की, लेकिन सीता सोच रही थी परिवार को मौत के घाट उतारने की, क्योंकि सीता को सच्चाई से रूबरू कभी कराया ही नहीं गया था। उसे अलग तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन देकर के ट्रेंड किया गया था फतेह साहब ने। मैं तो ये सोचता हूँ कि साला गोली चलती है पर सारी साइड से क्यों चली जाती हैं, लगती क्यों नहीं है? फिर क्या घुमा कर फेंक दिया सीता ने अपनी सिस्टर को? ये बात दुर्गा को भी नहीं पता थी कि उसको जो मार रही है वो उसकी सगी बहन है। ये बात जब पता चलती है जब उसका मास्क हटता है। ईगो हट कर दिया। लो हो गया ईगो हट। आजकल के बच्चों का ईगो है पता नहीं, इनका ईगो ग्लास नहीं मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर है, हल्का सा टच करो और क्रैक हो जाता है। अब वो मारने की बजाय खुद को प्रोटेक्ट करने में लगी है। वो कहती है सीता मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं है कि तू मेरी बहन है। अरे काहे की बहन, चल साइड हो जा, बड़ी भाई बहन वाली। बहन तो राखी बांधो। हाँ हाँ राखी बांध दे, इसमें कौन सी गलत बात है? ना गलत टाइम पे बात नहीं करते बच्चे। अबे यार इतनी पावरफुल है ये अल्फा सीरम, मुझे नहीं पता था। पता होता तो मैं शक्तिवान न बन जाता। क्यों नहीं मिला मुझे अभी तक? वाह अनिल साहब वाह, सही टाइम पे सही एंट्री मार दी, नहीं तो अभी एक बेटी और खो चुके होते। अभी ये सीन देख करके इतना इमोशनल हो गया कि मुझे लगा कि अब मामला सेट है, लेकिन ये तो गेम ही पलट गया भाई। सदब बहने ये हमारा बाप है। सच कह रही थी। शराब सड़क, अबे ऐसे कैसे मान ले तू बाप और तू बहन है उनकी? अब ये भी कमाल है। सही कहा, लोग एक्चुअल बाप को बाप ना बोलकर किसी और को बाप बोलेंगे। किसी ने थोड़ा अच्छा कर दिया तो बाप बदल दिया, कभी किसी को पैसा देख करके बाप बदल दिया। ये कलयुग है भाई, यहाँ तो लोग पैसे के लिए भी बाप बदल देते हैं। अबे कुछ और भी बोलेंगे आगे। पंजाबी लैंग्वेज की धज्जियां उड़ा रखी हैं फतेह साहब ने। क्यों कर रहे हो इतनी बेइज्जती? पंजाबी बोलनी नहीं आती तो हिंदी में बोल लो ना। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अबे क्या सजा होने हैं ये तो बता दो। अब ये आदमी
बड़ा कायर निकला यार, ये सीता को सारी हकीकत बता करके खुद को गोली मार ली। अबे ये सब करने से अच्छा तो फतेह साहब के हाथ से मर जाता। क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फतेह ने अल्फा सीरम का अप्रूवल लेकर जिन लोगों से साइन लिए थे उन्हीं लोगों को देश का गद्दार कहकर सीता के हाथ मौत के घाट उतरवा देता है वह फतेह, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। कर दिया ना फिर से इमोशनल, फिर दिया घर के चारों तरफ से। और फिर एंट्री होती है सेफ हाउस में ऋतिक रोशन सर की। अबे ये ऋतिक रोशन तो एस्ट्रोलॉजर निकला बे, वाह क्या सीन है। मैं तो सोचा गया ऋतिक। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं धांसू एक्टिंग की धांसू एंट्री। अब मजा आएगा। ये क्या यार, कर दी ना गलती। जज्बाती होकर तू भी भूल गया कि पैसा दौलत ही सब कुछ नहीं होती। देश के सोल्जर होते हैं, वो देश के गद्दार नहीं वफादार होते हैं। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। बेटी को छोड़ दे, बेटी को हाथ मत लगाना। क्या चाहिए तुझे? अब झांटू ये साला पाकिस्तानी दलाल निकला। अब जान तो तीनों की फंसी हुई थी, लेकिन देखना यह है कि जीत किसकी होती है। कहानी बेटे खत्म नहीं हुई अभी तो पिक्चर बाकी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो फतेह था वो एक्चुअल में पाकिस्तानी सोल्जर होता है जो अल्फा प्रोग्राम को लॉन्च करता है। फतेह छोटे बच्चों को भी प्रयोग करता है और सीता आलिया भट्ट उनकी पहली सबसे सफल टेस्ट सब्जेक्ट बनती हैं। वह उसे एक परफेक्ट किलर की तरह ट्रेन करता है। बाद में सीता को पता चलता है कि फतेह देश की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी सोच के मुताबिक सुपर सोल्जर की एक नई सेना बनाना चाहता है, इसलिए वह उसके खिलाफ हो जाती हैं। सीता यानी कि आलिया भट्ट और दुर्गा सरवरी फतेह सिंह बॉबी देओल के गुप्त अल्फा प्रोग्राम बेस तक पहुंचती हैं। वहां पता चलता है कि फतेह ने बचपन में बच्चों का अपहरण यानी कि किडनैप करके उन्हें अल्फा सीरम देकर किलर बनाया था। सीता भी उन्हीं बच्चों में से एक थी। फतेह सिंह सीता को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ही उसे शक्तिशाली योद्धा बनाया है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है क्योंकि फतेह ने खुद सीता को ट्रेन किया था, इसलिए वह उसकी लगभग हर चाल पहचान लेता है। तभी दुर्गा लड़ाई में शामिल होती है। दोनों बहनें मिलकर फतेह को हरा देती हैं। तो बस वीडियो को करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।